भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 28 से 29। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चन्मन्य शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। हे भारत अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त दिखाई न देने वाले होते हैं, जन्म के बाद प्रकट दिखने वाले होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो जब सब कुछ पहले और बाद में अदृश्य ही है, तो बीच की थोड़ी सी दृश्य अवस्था पर शोक क्यों करना। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह जीवन सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है। हम जन्म से पहले अदृश्य थे, कोई हमें देख नहीं सकता था। फिर कुछ समय के लिए इस धरती पर आए, दृश्य हुए, लोगों ने हमें देखा, पहचाना और मृत्यु के बाद फिर से अदृश्य हो जाते हैं। जैसे एक नाटक में कलाकार मंच पर आते हैं, अपना अभिनय करते हैं और फिर पर्दे के पीछे चले जाते हैं। क्या उनके जाने पर हम दुखी होते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बस अपना किरदार निभा रहे थे। वैसे ही हमारा जीवन भी एक मंच है। हम आत्मा हैं, न पैदा हुए थे, न कभी मरेंगे। शरीर बदलते हैं, पर आत्मा बनी रहती है। और यही आत्मा एक अद्भुत रहस्य है। कोई उसे देखने की कोशिश करता है, कोई सोचने की, कोई समझने की, लेकिन उसका पूरा ज्ञान किसी को नहीं होता। जैसे कोई खुले आकाश या गहरे समुद्र को देखता है और चकित रह जाता है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप भी गहराई और रहस्य से भरा है। उसे केवल सुनकर या पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसे तो अनुभव से ही समझा जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह तो स्वयं एक चमत्कार है। तो फिर शोक किस बात का? जब सच्चाई यह है कि हम कभी मिटते ही नहीं, सिर्फ रूप बदलते हैं, किरदार निभाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।